जदयू सांसद संजय झा साहब हमारे साथ हैं। सर, एसआईआर के मुद्दे को लेकर हम देख रहे हैं कि विपक्ष बड़ा हमलावर है और कह रहे हैं कि नोटबंदी के बाद वोट बंदी एक तरीके से इससे हो जाएगी। देखिए, बिहार में ऐसा है कि वोट के पुनरीक्षण का काम संविधान ने किसको दिया? इलेक्शन कमीशन को दिया। इलेक्शन कमीशन वहां वोट पुनरीक्षण कर रही है। 2 रिव्यू हम लोगों ने भी पार्टी स्तर से किया, अपने विधायकों से बात किया। आज जो हमारे जिला अध्यक्ष हैं उनसे पूछा कि भाई जमीन पर आपको लगता है कि कोई इशू है, कोई समस्या है वोटर को रजिस्टर कराने में, आप बताइए। हम लोग इलेक्शन कमीशन से बात करके अब पार्टी की तरफ से बात रखें। 15 दिन पहले भी और 3 दिन पहले भी जो हम लोगों ने रिव्यू किया उसमें से सब ने सेटिस्फैक्शन बताया। 90% से ज्यादा वोटर ऑलरेडी अपना अप्लाई कर चुके हैं। जो बिहार के वोटर जो बाहर भी रहते हैं और बिहार में वोटर हैं और चुनाव में आते हैं, छठ पर्व में आते हैं अपने वोट में परिवार के साथ आने के लिए, ऐसे भी वोटर हैं, उनके बारे में भी चेक किया तो बोला कि नहीं, क्योंकि सिंप्लीफाई कर दिया है, ऑनलाइन भी जा करके कर सकते हैं, तो लोग रजिस्टर कर रहे हैं। मुझे लगता है विपक्ष को बिहार का जो रिजल्ट होने वाला है वो पता है। दीवार की लिखावट बिल्कुल स्पष्ट है कि वो किसी हाल में सत्ता में नहीं आने वाला है। तो इसलिए इस तरह का जब अभी ऑलरेडी चल रहा है, 25 तक चल रहा है पुनरीक्षण, तो पता नहीं कहां से ये बात ये लोग अभी जो तमाम विपक्षी सांसद हैं उन्होंने जब बात की तो एसआईआर का मुद्दा विपक्ष के तमाम और खासतौर से इंडिया ब्लॉक की तमाम पार्टियों के एजेंडा में टॉप पर है और सभी कह रहे हैं कि 4 से 5 करोड़ माइग्रेंट वोटर्स हैं और बाकी तमाम लोग हैं जो इस प्रक्रिया से बाहर हो जाएंगे। और कहीं ना कहीं वो ये कह रहे हैं कि सरकार एक स्पेसिफिक समुदाय को कहीं ना कहीं चाहती है कि एक वोटर बाहर नहीं होगा। लेकिन ये भी जो है कि अगर कोई फेक है, अगर कोई इस देश का नागरिक नहीं है, अगर कोई 2 जगह वोटर बना हुआ है, कोई फर्जरी करके बना हुआ है, डिसीज्ड है, नहीं है अब जिंदा, तो स्वाभाविक है ना वो उनको हटाएगा इलेक्शन कमीशन। उसमें तो गलत नहीं है और वही काम इलेक्शन कमीशन कर रहा है। और जो माइग्रेंट्स है जो बाहर रहते हैं उसमें तो हम लोग को भी कंसर्न है, उसमें तो 99% हम लोगों को वोट देता है। तो इसलिए हमने कहा ना कि हम लोगों में ने भी अपने पार्टी के लोगों से बात किया, जमीन पर लोगों से जाकर के मिले। हमारी पार्टी जनता दल यूनाइटेड अकेली पार्टी है जो इलेक्शन कमीशन को सहयोग करने के लिए, मुझे लगता है कि हर एक पंचायत में हम लोगों ने साइकिल रैली निकलवाया कि आप निकलिए घर से, अपना वोटर लिस्ट में जुड़वाइए। हमको नहीं लगता है जो वोटर है एक भी वोटर छूटेगा, उसके लिए हम सब लोग तैयार हैं। गड़बड़ कोई है तो उसका नाम हटे, ये तो सब चाहता है। एसआईआर पर चर्चा आपको लगता है सदन के पटल पर होनी चाहिए जो विपक्षी दल मांग कर रहे हैं? अब मुझे तो नहीं लगता है कि इलेक्शन कमीशन अपना काम कर रही है। इस मुद्दा पर इलेक्शन कमीशन के काम पे क्या चर्चा करेंगे? उसको संवैधानिक अधिकार है ना ये काम करने का। अगर स्पेसिफिक इस पे जरूरत नहीं है। मैं तो फीडबैक ले रहा हूँ, बिहार से आया हूँ, कल ही आया हूँ। हम लोगों को तो जमीन से कोई भी किसी चीज को, जैसे संविधान को झूठ बोल के चलाया ना लोकसभा चुनाव में, संविधान खतरे में है। और 11 साल से नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री है, तो कहां संविधान खतरे में हो गया? इस नाम पर वोट भी कंफ्यूज कर दिया 2024 में, तो वही हाल इसका है। बहुत बहुत शुक्रिया। तो साफ तौर पर संजय झा कह रहे हैं कि राजनीति जो है वो विपक्ष कर रहा है इस मसले पर और इसीलिए एसआईआर का मुद्दा उठाया जा रहा है। वो ये भी मानते हैं कि संसद में इस मुद्दे पर चर्चा की कोई आवश्यकता नहीं है क्योंकि ये इलेक्शन कमीशन का परव्यू है और इलेक्शन कमीशन अपना काम कर रहा है। कैमसन मुकेश सिन्हा के साथ विजयलक्ष्मी, इंडिया टीवी, दिल्ली।